किस किसने join? भैया आपकी वॉइस लैग कर रही है अभी। हाँ बस यार एक सेकंड, मैंने रिचार्ज करा अपने फ़ोन में, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैंने फ़ोन में रिचार्ज करा है ना, तो अब लैग नहीं करेगी। परफेक्ट, चलो हो गया रिचार्ज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस। ठीक है, पहले तो ये शीट का एक्सेस मेरे से कई बच्चे मांग रहे हैं, तो लेट मी सेंड इट। ठीक है, restrict anyone with this link, yeah let's restrict not restrict। ठीक है, मैं इसको डीएसए वाले बैच ग्रुप में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो भेज दिया। चलो गाइस ठीक है, हमारी शीट ये है जिसमें से अपा ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया है, डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट हो गया है, रिमूव एलिमेंट हो गया है, रोटेट एरे हो गया है, ये रह रहा है। सिंगल नंबर में तुम्हें डाउट है बताना मेरे को, सेकंड लार्जेस्ट में जो बताना है, +1 रह रहा है, एनाग्राम रह रहा है, कंटेन डुप्लीकेट, कंटेन्स डुप्लीकेट हो गया। हाँ, जिसमें ये बताना था कि एरे में डुप्लीकेट नंबर है भी या नहीं है। मेक सेंस? ठीक है, मूव जीरोस, अच्छा मैंने होमवर्क में ये था, मूव जीरोस हो गया, मूव जीरोस और फाइंड द फ्रीक्वेंसी। हाँ हाँ देखो, हाँ भैया हो गया भैया। कंटेन्स डुप्लीकेट वाला आप दोबारा करवा दोगे? एक्चुअली हाँ लास्ट करवा, क्लास में कोई इशू नहीं, एब्सेंट हो गया मैं। कोई इशू नहीं, करवा देंगे। ठीक है, भाई बताओ, मूव जीरोस और फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दिया था मैंने एक, किस किस का हो गया? अंश हो गया, व्योम, यस हुआ, मूव जीरो वाला एक हुआ, और फ्रीक्वेंसी वाला फ्रीक्वेंसी वाला नहीं हुआ। परफेक्ट स्पर्श, हाँ भैया हो गया भैया। क्रिश, दोनों सर फ्रीक्वेंसी वाला हो गया और मूव जीरो वाला नहीं हुआ। हुआ नहीं, करा नहीं हूँ या हो नहीं पा रहा? तो मूव जीरो वाला नहीं हुआ, किया हुआ नहीं, मतलब ट्राई किया था, हुआ नहीं। यस ठीक है, आंचल ईशा, भैया फाइंड फ्रीक्वेंसी वाला क्या है? मूव जीरोस वाला नहीं किया अभी। चलो ठीक है। तो गाइस एक दिन और दे रहा हूँ मैं, मूव जीरोस का ट्राई करना, स्पर्श क्रिश एक बारी और बुद्धि लगा के ट्राई करना, नहीं होगा तो कल मैं कराऊंगा। ठीक है, आज का मेरा गोल क्या है, जब तक 3 क्वेश्चन नहीं होंगे मैं क्लास खत्म ही नहीं करूंगा आज। जो जो मैं सोच के आया हूँ 3 क्वेश्चंस, मुझे ये सेकंड लार्जेस्ट बताना है, सिंगल नंबर के आगे मेरे को डन चाहिए, और एक है डुप्लीकेट नंबर या रिपीट नंबर। ये मीडियम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, ये तीनों क्वेश्चन के आगे मेरे को बिल्कुल डन चाहिए। ठीक है, थोड़ा धीरे चल रहे हैं बट हाँ वांट कि हम जल्दी आगे बढ़े। हाँ हाँ यश बताओ, यश हो गए? हेलो, हाँ आ रही है भाई। हाँ हो गया, ठीक है बढ़िया। हम्म, डुप्लीकेट एरेज कौन सा? हाँ तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस ला के मेरे को दे दो कि भैया इसमें दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। एरे that contains content each element approaches at most twice, यही तो क्वेश्चन। हाँ बताओ, करा दूंगा, कोई इशू, करा दूंगा, कोई इशू नहीं। भैया ये क्वेश्चन मैंने करा था, मतलब मैंने यही क्वेश्चन सेम करा था, तो उसमें ये पूछा था, मतलब मैंने हैश मैप और उसको एरे लिस्ट, तो खैर इसमें कहा ही है कि एरे लिस्ट तो यूज करनी है, तो हैश मैप को करके करा था। ओके, हाँ क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हर एलिमेंट 2 बार ही आ रहा है, एक एलिमेंट 1 बार ही आ रहा है। आपको वो सारे एलिमेंट प्रिंट करने जो 2 बार ही आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट जो 2 बार ही आ रहे हैं वो प्रिंट करने हैं। हैश मैप पे सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली भाई, मैंने कोड करा रखा ना हैश मैप का कि सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है उसको एक लिस्ट में डाल के दिखा दिया, बस यही तो काम है भाई। हिंदी में देखो हो जाएगा नहीं हो जाएगा कैसे,
कि पहले मैंने हैश मैप पे सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली हर एलिमेंट की, और ये चेक कर लिया अब हैश मैप में किस किस की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। शिवांश, दोनों क्वेश्चन हो गए? मूव जीरो वो वाला जो होमवर्क में दिए थे। हाँ बोलो। तो पूछा करो भाई, पूछा करो, दिक्कत है तो पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज भी हैश मैप का यूज करके सवाल कराऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो कल भी कराऊंगा। अभी हैश मैप की जरूरत के सवाल पढ़ेंगे भी और बहुत सारे, तो पूछ। मैं अभी हैश मैप के सवाल और कराऊंगा, तब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ शिवांश, हो गए दोनों सवाल? कंटेन्स डुप्लीकेट और मूव जीरोस? नहीं भैया, क्यों अभी तक किया नहीं है। किया नहीं है? कर लो भाई, ठीक है। चलो आओ सिंगल नंबर से शुरू करते हैं फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, किसी को डाउट हो तुरंत बताना, ठीक है। सिंगल नंबर क्या है? गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। एक एरे ऑफ इंटीजर दे रखा है नम्स नाम का। एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। हर एलिमेंट दो बारी आ रहा है एक्सेप्ट फॉर वन। कि एक एलिमेंट है जो एक बारी आ रहा है, बाकी सारे एलिमेंट दो बारी आ रहे हैं, वो जो एलिमेंट है जो एक बारी आ रहा है वो निकालना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि हर एलिमेंट दो बारी आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट है जो एक बारी आ रहा है वो निकालना है। निकालते हैं चलो गाइस। हम सबको पता है क्या, एक बहुत बेसिक सी चीज है, किसी भी दो सेम नंबर को जोर करो तो वन आ जाता है, सिंपल सी बात है। जीरो आ जाता है, सॉरी गाइस माय बैड। और किसी का भी जीरो से जोर करो तो वही नंबर आ जाता है, जैसे कि हमको पता है, सिंपल सी बात है। तो भाई हमें कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, हर ये एलिमेंट काउंट वाले से नहीं हुआ है। काउंट वाले से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या रखा है, हर एलिमेंट दो बार ही आ रहा है, बस एक एलिमेंट है जो एक बार ही आ रहा है, उससे भी हो जाएगा। काउंट वाले से कराऊं? चलो काउंट वाले से करा देते हैं। हैश मैप। भैया हाँ इसको हम हैश मैप से नहीं कर सकते कि जिसकी बिल्कुल हैश मैप से वो कर आ सकते हैं, गई कोई वन दिक्कत आ नहीं है। गई। बिल्कुल इसका वो बना देते हैं पूरा। मैंने एक हैश मैप बना लिया गाइस, ठीक है। फॉर इंट ए नम्स, एक लूप लगाया, इफ मैप डॉट कंटेन्स की। ये कोड तो ऐसे बिल्कुल रट जाना चाहिए कि भैया ये तो हर जगह यूज होता है क्वेश्चंस में। अगर मैप में वो नहीं है, अगर है या नहीं है, अब सपोज नहीं है तो पहली बार डालूंगा, तो मैप डॉट पुट ए कॉमा वन, पहली बार डाल दिया। अब मान लो पहले से है, तो मैप डॉट पुट ए के साथ क्या करना है, मैप डॉट गेट ए प्लस वन। क्या मतलब वो इसका उस दिन बताया था कि सपोज मान लो मेरे को इस पूरे को एरे लिस्ट में मैं उसमें डालना है, क्या कहते हैं, किस में डालना है भाई, मैप में डालना है। तो मैंने इसका ऐसे टेबल बना ली, ये 4 1 ये तरीके से है। तो पहली बार 4 आया तो मैंने 4 1 डाल दिया, उसके बाद 1 आया मैंने 1 1 डाल दिया, फिर 2 आया 2 1 डाल दिया, फिर 1 आया तो मैंने इसको 1 2 कर दिया। भाई लेफ्ट में क्या है, नंबर, और लास्ट सेकेंड नंबर में क्या है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या करा, 4 आया और उसके बाद 2 आया तो 2 की जगह 2 2 कर दिया। सिंपल सी बात है, हैश मैप बन गया। अरे भाई बताओ हैश मैप बना या नहीं बना, हाँ समझ में आया भैया। सबको? हाँ भैया। सिंपल सी बात है, हैश मैप बन गया। अब भाई हमें क्या करना है, जब हैश मैप बन गया, ये हमारा हैश मैप बन गया, अब हैश मैप में चेक करना है। तो मैप डॉट फॉर ईच, यार ये सिंटेक्स में पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ क्या होता है, रुको। अरे यार कैसे हो गई, क्या फॉर ईच की स्पेलिंग गलत है क्या भाई? किसी को पता है इसका सिंटेक्स हैश मैप का? तो में से पता ही नहीं होगा, किसी को यूज ही नहीं होता, कॉलेज में कंपनीज में यूज होता है बस। समझाऊंगा गाइस, 1 मिनट देना बस।
मैप डॉट फॉर ईच। सही तो है। अच्छा सिंगल एरो आएगा, माय बैड भाई। भाई डबल पैरेंथेसिस आ रहे हैं। कहाँ पे? अरे नहीं वो इसके हैं, के कॉमा वी के हैं, कोई इशू नहीं है यार। सही चल रहा कोड। बताता हूँ गाइस क्या है ये। m डॉट गेट की इज इक्वल्स टू गेट वैल्यू। ठीक है, मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या करा है ये। ऑनलाइन वाइट बोर्ड, सब ध्यान से रहेंगे गाइस, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेबल बना ली। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि भैया आपने इस इनपुट की टेबल बना ली। टेबल में क्या बन गया कि भाई 1 2 बारी आ रहा है, 2 2 बारी आ रहा है और 4 एक बार आ रहा है। तो भाई लेफ्ट साइड में क्या है? नंबर। राइट साइड में क्या है उसकी? फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? की। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू। सबको यहां तक सॉर्टेड है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? अब मेरे को इस हैश मैप पे लूप लगाना है। मेरे को हैश मैप के हर एक एलिमेंट के पास जाना है देखने के लिए कि भाई तू बता क्या अब मेरे को क्या करना है? मुझे चेक करना है क्या किस एलिमेंट की वैल्यू 1 है। मुझे यही तो चेक करना है। जिस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? 1, मैं वो रिटर्न कर दूंगा। अरे भाई बताओ यहां तक सबको समझ में आया? क्या बोला मैंने कि जिस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ये क्या होगी? 1, उसकी मैं ये वाली की रिटर्न कर दूंगा। भाई सिंपल सी बात है। तो मेरे को इस पूरे हैश मैप पे लूप लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एक एक के पास जाके, इसके पास जाके, इसके पास जाके, इसके पास जाके। अरे भाई ऐसे ही तो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो गाइस इसके पास जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, दूसरा भी इजी तरीका है। ठीक है, इंट आंसर इक्वल्स टू 0 मैप डॉट फॉर ईच के कॉमा वी if v is equals to 1 आंसर इक्वल्स टू के। देखें ये वाला तरीका सही चल रहा नहीं चल रहा, ऊपर वाला नीचे वाला तो सही चल रहा। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। इस हैश मैप को ट्रैवर्स करने के दो तरीके होते हैं। रिटर्न आंसर। छोड़ो इसको, एक तरीका बताता हूँ वो ज्यादा सही है। इसमें पता है क्या कह रहा है? मैं बताता हूँ। लैम्डा का एक बताता हूँ, ये क्यों नहीं चल रहा मैं यही बताऊंगा, और वो क्यों चल रहा है ये बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस हमारे पास एक हैश मैप बन गया है। अब मेरे को एक एक, जैसे मान लो एक एरे होता है, सपोज मान लो कि एक लिस्ट है जिसमें पहले 1 पढ़ा है, फिर 2 पढ़ा है, फिर 3 पढ़ा है, फिर 4 पढ़ा है। इस तरीके से एक एरे है। तो मैं कैसे जाता हूँ? पहले इस वाले इंडेक्स के पास, फिर इस वाले के पास, इस वाले के पास, इस वाले के पास, ऐसे ही तो जाता हूँ। सिंपल सी बात है। या फिर कोई एरे लिस्ट होता तो मैं क्या करता हूँ? लूप लगाता हूँ फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई इज मोर देन साइज तक आई प्लस। लेकिन हैश मैप को ऐसे ट्रैवर्स नहीं किया जाता। अब हैश मैप को कैसे ट्रैवर्स किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे बहुत सवालों में तुम्हारे यूज होगा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ गाइस, ध्यान से सुनना।
हमको क्या करना है, इस हैश मैप को ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या है, पहले इसके पास जाना है, फिर इसके पास जाना है, फिर इसके पास जाना है। सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, सपोज तुम्हारे पास एक वो है, एक एरे लिस्ट है या एक एरे है, तुम कैसे लूप लगाते हो, फॉर इंट ए आर आर। अरे ऐसे ही तो लूप लगाते हो, फॉर ईच लूप। इससे क्या होता है, पूरा ए आर आर का एक एक एलिमेंट ए में आता रहता है। सबको सिंपल सी बात पता है भाई, सबको समझ में आती है। तो ऐसे ही हैश मैप में क्या करते हैं, हम इस पूरे एलिमेंट को, इस पूरे को सिंगल एलिमेंट मानते हैं, ये कि दिस इज अ सिंगल एलिमेंट। इस पूरे को क्या मानते हैं, सिंगल एलिमेंट। इस पूरे को क्या मानते हैं, सिंगल एलिमेंट। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एंट्री। क्या होता है, एंट्री। तो हैश मैप में जो एक होता है ना की वैल्यू, इसको एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एंट्री बोलते हैं। समझ में आया? अरे भाई बताओ, यहां तक समझ में आया? तो जब तुम ये वाला लूप लगाते हो, फॉर इंट ए आर आर, तो इस यहाँ पे कोई मुझे बताएगा तुम इंट क्यों लिखते हो, यहाँ पे तुम इंट क्यों लिखते हो? क्योंकि ये जो एरे है ये इंटीजर का है, इसलिए तुम यहाँ पे इंट लिखते हो। सपोज वो फ्लोट का एरे होता तो तुम फ्लोट लिखते। सिंपल सी बात है। तो मेरे पास किस चीज का एरे है, कोई मुझे बताएगा? एंट्री का। भाई ये पूरा एक एंट्री तो हुआ, एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री। मेरे पास एरे किस चीज का हुआ, एंट्री का। तो भाई मैंने लिखा मैप डॉट एंट्री। क्या लिखा, मैप डॉट एंट्री। सिंपल सी बात है। अरे जो मेरे पास मैप है उसकी की इंटीजर है, वैल्यू भी इंटीजर है, तो मैंने लिखा इंटीजर कॉमा इंटीजर। क्यों? क्योंकि मेरे को जो एंट्री बनानी है उसका सेम डेटा टाइप होना चाहिए। क्या तुम यहाँ पे इंट क्यों लिखते हो? अगर सपोज मैं लिख दूंगे और ये एरे फ्लोट का हो, तो भाई ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि एरर, ये किस चीज का एरे है, फ्लोट का। तो भाई ये जो सेट है, ये जो मैप है, इसकी जो एंट्री है, एंट्री के डेटा टाइप क्या है, इंटीजर कॉमा इंटीजर ही तो है भाई। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। सिंपल सी बात है। तो भाई मैं लिखूंगा मैप डॉट एंट्री। क्या लिखूंगा, मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर। क्यों? क्योंकि जो मेरा हैश मैप है जिसको मेरे को आइटरेट करना है, उसमें इंटीजर कॉमा इंटीजर एज अ की और वैल्यू है। भाई यहां तक सबको समझ में आया? पहले बताओ, सिर्फ ये पोर्शन समझ में आया सबको? यश, देव, सुधांशु, स्पर्श, ऑल सेट? भैया समझ में आ इसको हम गया? एंट्री क्यों बोलते हैं, मतलब एंट्री डेटा टाइप, कीवर्ड है? डेटा टाइप है, क्लास है, पहले से बनी हुई है। कीवर्ड एंट्री नहीं, क्लास पहले से बना हुआ, एंट्री। समझ क्लास में आ है। गई? हाँ, ठीक। पहले से बना हुआ है। समझ में आया? भैया ये अब एम क्या है? क्या, एम वेरिएबल का नाम है। जो तुम यहाँ ए लिखते हो ना, ए, एक एक करके एलिमेंट इसमें आता है ए में, तो ऐसे ही एक एक करके एलिमेंट किस में आएगा, एम में आएगा। समझ में आया? तो भैया मैप डॉट एंट्री डेटा टाइप है कि फंक्शन है एक? मैप एक क्लास है, एंट्री उसके अंदर एक सब क्लास है। तो ये मैप डॉट एंट्री बना रहे हैं हम, ये एक तरीके की प्री डिफाइंड क्लास है, तो हम इसको डेटा टाइप बोल सकते हैं। देखो क्या होता है, तुम देखो ना, दोनों चीजें सेम ही तो है। ये ए वेरिएबल है, ये एम वेरिएबल है। ये इंट डेटा टाइप है, तो ये मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है। समझ में आया? ये प्रिमिटिव है और ये क्लास वाला डेटा टाइप है। भाई सबको समझ में आया? बता दो किसी को कोई डाउट है तो यहां तक। ऑल सेट? ठीक है। अब राइट में तुम क्या लिखते हो, एरे लिखते हो। लेकिन यार ये तो मैप है ना, मैप एरे तो होता नहीं। तो हम मैप को क्या कर लेते हैं, एंट्री सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैप डॉट एंट्री सेट। इससे क्या होता है कि ये जो मैप है ये एरे बन जाता है इसका, लाइक एंट्री का एरे। लाइक ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। समझ में आया? तो अभी तो ये पूरा हैश मैप है, अभी ये एरे नहीं है, अभी ये हैश मैप है। तो मैंने लिखा मैप डॉट एंट्री सेट, ये लिखते ही किस में कन्वर्ट हो गया, ये एज अ एरे में कन्वर्ट हो गया, जिसके 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है, और सेकंड इंडेक्स पे ये है। भाई समझ में आया? बताओ। अरे भाई सर बोलो, रिपीट कर क्रिश, दिया, स्पर्श। सर रिपीट कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, जैसे तुम ये वाला सिंटेक्स लूप लगाते हो, तो भाई इसमें क्या होता है, तुम लिखते हो इंट ए कॉलन ए आर आर। तो ए आर आर एरे होता है या लिस्ट होती है। अब ये क्या होता है, इंट ए। तो जिस भी डेटा टाइप का ये लिस्ट या एरे होता है, तुम वही डेटा टाइप यहाँ पे लिखते हो। इंट होता है तो इंट, फ्लोट होता है तो फ्लोट, कैर होता है तो कैर। सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या होता है, हर एक बारी एक एक एलिमेंट आता है। पहले 0th आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। ऐसे ही होता है, सिंपल सी बात है। तो यही सिनेरियो मेरे को मैप में लगाना है। अब मैं मैप में बोलूंगा इसको एज अ एंट्री, ये एक एंट्री है पूरा की वैल्यू पेयर का।
समझ में आया? तो मैंने बनाया मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये डेटा टाइप हुआ। जैसे ये इंट है ऐसे ही ये डेटा टाइप है। ये वेरिएबल का नाम है ए, ये वेरिएबल का नाम है एम, कोलन कोलन। समझ में आया भाई? अरे भाई बोलो। अब यहाँ पे एरे है बट मैप तो मैप है ना, मैप कोई एरे तो होता नहीं, मैप में इंडेक्सिंग भी नहीं होती। समझ में आया? तो मैप को मैंने एंट्री सेट में कन्वर्ट कर दिया, मैप डॉट एंट्री सेट लगा के। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है मैप को एंट्री सेट में कन्वर्ट करने, ताकि हम उसको फॉर ईच लूप में यूज कर सकें। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है किस चीज का? मैप को आइटरेट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है ये। मैप को आइटरेट करने के तरीके हार्ड होते हैं, एक आइटरेटर है, एक लिस्ट आइटरेटर, इस तरीके से है, बट ये सबसे इजीएस्ट तरीका है मैप को आइटरेट करने का। भैया ठीक है? आइटरेट मतलब? आइटरेट मतलब जैसे तुम एरे को आइटरेट करते हो, हर एक एलिमेंट के पास जाना। लिस्ट को आइटरेट करते हो फॉर i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन लेंथ i प्लस प्लस, मतलब पूरा उसको ट्रैवर्स करना। अरे भाई बताओ समझ में आया? तो अब एक एक एलिमेंट m में आएगा, तो मैंने चेक करा। अब भाई m तो कॉम्बिनेशन है ना की और वैल्यू का, भाई m में ये पोर्शन की है, ये पोर्शन वैल्यू है। तो मैंने चेक करा क्या, इफ m डॉट वैल्यू 1 है, मतलब क्या इस वाले एंट्री सेट की वैल्यू 1 है। समझ में आया? इस वाले एंट्री सेट की वैल्यू क्या है? 1। अगर 1 है तो मतलब की उसका आंसर है। भाई 1,2 ये आया, इसमें से की क्या है? 1, वैल्यू क्या है? 2। क्या वैल्यू 1 है? नहीं। अगला वाला आया 2,2, वैल्यू क्या है? 2। क्या वैल्यू 1 है? नहीं। फिर तीसरा वाला आया 4,1, वैल्यू क्या है? 1। भाई वैल्यू क्या है? 1। तो मैंने उसकी की रिटर्न कर दी कि भैया ये आंसर होगा। मैंने किस हिसाब से बनाया? सबसे पहले क्या रखा है? उसकी एलिमेंट, और राइट साइड में क्या रखा? उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, कुछ बच्चों ने ग्रुप में मैसेज करा है, देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चे। मैप एक क्लास है तो कैपिटल में लिख लेते हैं एम जो वेरिएबल है। भाई ये एक वेरिएबल है, ये दिस इज अ वेरिएबल एम। इसको तुम कुछ भी ले सकते हो, चाहो तो इसका नाम आकाश ले लो। समझ में आया? तो अगर तुम यहाँ आकाश लोगे तो यहाँ आकाश डॉट गेट वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको, और आकाश डॉट गेट की लिखना पड़ेगा बस। हाँ हाँ ये ठीक है यार, ये वो मैप है जो मैंने ऊपर बनाया है, ये वो वाला मैप है। इसका नाम चाहो तो नाम मैं एच मैप कर दूं, हैश मैप। समझ में आया? ये हैश मैप है जो मैंने बनाया है। तो ये हैश मैप है, ये पहले बनी बनाई क्लास है दिस वन, और ये हैश मैप है। समझ में आया? अरे भाई बताओ समझ में आया सबको? नहीं आया? भाई बोलो। तो भाई मैंने रिटर्न कर दिया -1, अगर ऐसा तो होगा नहीं वैसे भी, बट अगर कुछ नहीं है तो -1। तो भाई एक तरीका तो इसको करने का ये है, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, मतलब गुड अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ बोलो भाई, व्योम बोलो। क्या एक बार इफ कंडीशन बता देना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, अब व्योम क्या हुआ, एक एक करके ये उठ के आया, पहले ये पूरा उठ के आया। अब एक बात बताओ, क्या इसमें एक चीज है, इसमें दो चीजें हैं? इसमें तो दो चीजें हैं ना, एक क्या है की, एक क्या है वैल्यू। तो मुझे क्या चेक करना है? मुझे वो वाली की चाहिए जिसकी वैल्यू क्या है? 1। व्योम भाई बताओ, मेरे को वो वाली की चाहिए जिसकी क्या वैल्यू 1। तो मैंने चेक लगाया, इफ आकाश डॉट गेट वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू अगर 1 है पर्टिकुलर की, पहले ये पूरा उठ के एंट्री उठ के आया, फिर ये एंट्री उठ के आया, फिर ये एंट्री उठ के आया, इसमें से की वाला पोर्शन है और वैल्यू ये वाला पोर्शन है राइट वाला। तो क्या उसकी वैल्यू 1 अगर है तो मैं की रिटर्न कर दूं। ऑल सेट? समझ में आया भाई? पक्का Yes, समझ में आ नहीं आया? बोलो। सबको समझ में आ गया? हाँ बोलो देव। भैया ये आपने एंट्री सेट वाला फंक्शन यूज किया, उसको आपने मैप को एरे में कन्वर्ट किया, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में यही कह रखा है क्या, यू मस्ट इंप्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद अ लीनियर रन टाइम एंड यूज एक्स्ट्रा स्पेस, यूज कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। अब इसमें यही तो कह रखा है, बट दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, इससे अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास है। ये तो तुम लोगों ने बोला कि भैया इसको हैश मैप से कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया। मैं तो बताता भी नहीं सही बताऊं तो, है ना, क्योंकि मेरे पास इस चीज का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे एक बारी फिर भी, सेंट। ठीक है गाइस, आओ सेकंड अप्रोच देखते हैं इसकी। हाँ
हाँ देखते हैं ना bro, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने के बाद देखते हैं। तुम क्वेश्चन का नाम बताओ क्या है, इसको करने के बाद तुम इतने निकाल लो, इसको दूसरी अप्रोच से बता देना, ठीक है। चलो भाई, सिंगल नंबर, इसमें क्या क्या रखा है हमें, सेम क्वेश्चन है, हर नंबर 2 बार दे रखा है, एक नंबर 1 बार दे रखा है। तो हम लोगों को पता है क्या कि अगर मैं 2 सेम नंबर का जोर कर दूं, ये मेरे पे एरे दे रखा है, अगर मैं पूरे एरे का जोर कर दूं तो क्या बन जाएगा, जोर कर दिया, जोर कर दिया, जोर कर दिया, जोर कर दिया, क्या बन गया भाई, 1 से 1 गायब, 2 से 2 गायब, क्या बचा, 4 बचा। अगला ट्राई करते हैं, 2 2 1, 2 से 2 गायब, 1 बचा। तो हर नंबर अगर 2 बारी है मेरे पास, तो जोर करने से 2 वाला पेयर तो खत्म हो जाएगा, सिंगल वाला पेयर बचेगा। तो भाई मैंने लिखा इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 0, एक लूप लगाया फॉर इंट ए नम्स ए रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट जोर ए रिटर्न रिजल्ट। भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एरे का एक एक एलिमेंट उठाया, उसको जोर करता चला गया सबको, लास्ट में जो बचा वो क्या होगा, सिंगल नंबर। अरे भाई पता तो हम लोगों को 2 नंबर का सेम का जोर करेंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी का भी 0 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा इससे जोर करा है। अरे भाई बताओ समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, व्योम बताओ कोई डाउट है, ऑल सेट, किसी को कोई दिक्कत, शिवांश, अंश, कृष, तौफिक, विशु, देव, भैया एक बार ईशा, टाइम अचल, कॉम्प्लेक्सिटी बता देना इनकी दोनों की, इसकी दोनों अप्रोचेस की। हाँ इसकी तो इसकी बिग ऑफ एन होगी। इसकी एन, एक बार ये को ट्रैवर्स करा सर, बहुत हाँ सिंपल है, इसकी तो तुम एन देखोगे ना होगी। इसको सबमिट करूंगा तो बेस्ट हाँ सॉल्यूशन होगा ये अब तक का। ठीक है, और हैश इसकी मैप टाइम की। आओ कर लेते हैं इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस। भाई क्या, पहले तो आपने हैश मैप बनाया, तो यहाँ आपने लूप लगाया n, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, बट आपने हैश मैप भी बनाया, तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n। समझ में आया, टाइम तो n है ही है भाई, आपने एक बार तो लूप लगाया, एक लूप के लगाया, एक लूप के लगाया, आपने कहीं नेस्टिंग तो करी नहीं, नेस्टिंग करो तो n स्क्वायर होती है, सिंपल सी बात है, नेस्टिंग तो आपने कहीं करी नहीं, है ना भाई। तो कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी ओ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी ओ एन। अरे नहीं समझ में आया पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आंचल, अंश, हाँ यश, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, मैंने बताया भी था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है हैश मैप की, हैश मैप में ढूंढने की कॉम्प्लेक्सिटी है होती है वो, ऐसा नहीं है कि आपने किसी क्वेश्चन में हैश मैप लगाया तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, एक लूप लगाया ये वाला, तो कॉम्प्लेक्सिटी एटलीस्ट n तो होगी, सिंपल सी बात है, समझ में आया भाई। एक लूप लगाए तो n कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, दोबारा एक लूप लगाए तो n प्लस एन 2n दैट इज इक्वल टू n, तो भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n हो गई। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, मैंने इस सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए कितना एक्स्ट्रा स्पेस लिया है भाई, एक हैश मैप ही तो बनाया है। अब हैश मैप का साइज क्या होगा, जितना एरे का साइज होगा वर्स्ट केस में भाई होगा या नहीं होगा, या उससे थोड़ा सा कम भी होगा, तो काइंड ऑफ वही रहा, n/2 मान लो, चलो n/3 मान लो, दैट इज इक्विवेलेंट टू n ओनली। समझ में आया, अरे भाई बोलो, यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांश, सुधांशु, कृष, ईशा, देव, अंश, आंचल, सबको समझ में आया भाई बताओ। चलो आगे चलते हैं। भैया ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ऊपर से जा रहा है, मतलब ठीक है, मालूम है क्या होता है, कैसे निकालते हैं ये नहीं मालूम। ठीक है मैं बताता हूं, अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, सिर्फ इतना कि भाई अगर मेरे पास एक लूप लगा हुआ है, ये एक लूप लगा हुआ है एरे पे जो शुरू से लास्ट तक चल रहा है, जो शुरू से लास्ट तक चल रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा लूप है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्पेसिफिक मेंशन कर रहा हूं क्या, लूप शुरू से लास्ट तक चल रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n। अभी तक मैंने सिर्फ बताई कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में एक चीज है, मैंने ये बताया कि 2 लूप अंदर है तो n स्क्वायर हो जाएगी, अगर 3 लूप अंदर है तो n³ हो जाएगी। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक वाले सवाल ही कर रहे हैं ना भाई। एक बात बताओ,
अगर मैं ये वाला लूप लगाता हूं, सपोज मैंने ये वाला लूप लगाया फॉर इंट ए आर आर, तो भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n, मैंने लगाया इंट ए आर आर और इसके अंदर एक और लगाया इंट बी पी क्यू आर। सिंपल सी बात है। तो भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, एन स्क्वायर। कितनी हुई भाई, एन स्क्वायर, क्योंकि लूप के अंदर लूप लगा हुआ, इसकी एन हुई। मैंने बताई सिर्फ दो चीजें अभी, और ऐसा कोई सवाल मैंने नहीं कराया अभी तक, ना तो मेरे को ऐसा सवाल मिला होगा जिसमें इन दोनों के अलावा कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए, क्योंकि टाइम आने में और बताऊंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा रहा हूं। शिवान समझ में आ गया? हाँ भैया। चलो तो भाई अपन शीट में गए, इसको कर दिया नॉर्मल जैसे सारे क्वेश्चंस हैं कि भाई ये भी हमारा हो गया सिंगल नंबर। अब मुझे क्या बताऊं, पहले सेकंड लार्जेस्ट डुप्लीकेट नंबर ये बताता हूँ गाइस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मीडियम सवाल है, ध्यान से सुनना सब, ठीक है। खोल रखा हुआ मैंने शायद, ये रहा, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। गाइस बेहतरीन सवाल है बहुत। देख क्या कह रखा है, जब मैंने पहली बार ये सवाल पढ़ा था ना तो मेरे को लगा था कि क्या बढ़िया सवाल है, ठीक है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एक एरे का इंटीजर दे रखा है नम्स कंटेनिंग n+1 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है उसमें, n+1, जहां से 1 से लेकर n तक के एलिमेंट है उसमें। सिंपल सी बात है। देयर इज वन नंबर रिपीटेड, एक नंबर रिपीट दे रखा है उसमें। क्या क्या रखा है, एक एरे दे रखा है, उसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है, उस रिपीटेड वाले नंबर को निकालो। तो भाई ये एक एरे दे रखा है, सिंपल सी बात है, इसमें 1 से लेकर n तक के नंबर है, हमें बताएं। सिंपल सी बात है भाई। चले अब बताओ इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? 2। तो भैया इसका आंसर हो गया 2। इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3। इसका आंसर हो गया 3। मेरे को इसकी 3 अप्रोचेस पता है, बताओ फटाफट। पहली अप्रोच क्या होगी भैया हैश मैप से। हैश मैप। हाँ। और कोई? काउंट लगा दीजिए। ठीक है। यश ऐसे नहीं होता भाई कि सवाल उठा के भेज दिया, कभी नहीं सीख पाओगे ऐसे, ठीक है। सीरियसली बोल रहा हूँ, जब तक बोलने नहीं शुरू करोगे ना, इंटरव्यू को क्या उठा के कोड ही भेजते रहोगे हमेशा, है ना। और मैं देखूंगा भी नहीं कोड, सही बताऊं तो हाँ चैट में लिखा हो, तो तुम खुद नहीं बोलोगे ना कि भैया क्या आ रहा है क्या नहीं है, तब तक कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। गाइस रेज योर हैंड्स जिसके दिमाग में कोई भी अप्रोच है, रेज योर हैंड्स कि भैया ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। सुधांशु बताओ। सर जोर करके लाइक n तक करेंगे तो लाइक जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मिल जाएगा। बहुत बढ़िया अप्रोच। क्या क्या करेंगे, n तक जोर कर दो। जैसे क्या कह रखा है, 1 2 3 4 5, 5 का एरे रखा है, तो मुझे पता है कि 4 तक के एलिमेंट इसमें है। क्या है इसमें, 4 तक के एलिमेंट है और एक एलिमेंट रिपीट है। तो मैंने इस एरे को क्या करा, 1 जोर 3 जोर 4 जोर 2 जोर 2 जोर 1 2 3 4, मैंने ये कर दिया। मतलब जो साइज था मैंने उसके -1 तक क्या करा, -1 तक क्यों करा मैंने, क्योंकि एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 इसका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया अप्रोच भाई, मतलब सीरियसली बहुत बढ़िया। और कोई अप्रोच बताओ मेरे को, सोचो, रेज योर हैंड्स। विशु बताओ। भैया फॉर लूप चलाएंगे 1 से और पीछे वाला एलिमेंट चेक करते जाएंगे, जैसे ही बराबर होगा तो वो रिपीट हो रहा है 2 बार। नहीं नहीं होगा, एक लूप में नहीं होगा। पहले सॉर्ट करा लेंगे तब करेंगे। सॉर्ट करा लेंगे, तो सॉर्ट करा लेंगे तो फिर दोनों लूप, दोनों पॉइंटर आगे से ही शुरू करने पड़ेंगे। सपोज हाँ मैंने वही इस कह रहा हूँ। सॉर्ट कर लिया, तो भाई सॉर्ट करके क्या बन गया, ये
सॉर्ट किया मैंने इसको 1 2 2 3 4, मैंने चेक किया क्या ये और इसका अगला एलिमेंट सेम है, क्या ये और इसका अगला एलिमेंट सेम है, जहां भी सेम होगा वही नंबर 2 बार आ रहा है, इसका मतलब समझ में आया? ये वाली अप्रोच होगी। और बताओ कौन बताएगा अप्रोच? रेज योर हैंड फटाफट भाई लोग, जल्दी जल्दी। व्योम इसमें हैश मैप से निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी चलो हैश निकालेंगे, मैप, क्या बताओ क्या? फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे भैया इनकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जैसे पहले चेक करा कि कौन सा एलिमेंट आ रहा था, ऐसे ही इसको क्या करा, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड चेक कर लिया कि किसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है। अब भाई इससे पहले यही तो करा सिंगल नंबर में मैंने, है ना? तो चेक कर लिया, भैया एक सेकेंड भाई, चेक फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2। हाँ अंश बोलो, फोर्थ अप्रोच। भैया इसको मतलब इसकी कोई हैश मैप वाले में ही वही जो कंटेन्स डुप्लीकेट के लिए बताया था वही सेम पूरा लग जाएगा ना, बस उसकी जगह पर मतलब जहाँ पर हम लोग रिटर्न ट्रू करते थे उसकी जगह पर हम लोग बस उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर एक और बार वो हैश मैप में आ रहा है तो पूरा बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बढ़िया सवाल। और बताओ, और बताओ कोई अप्रोच, कोई भी? शिवांश, क्रिश, स्पर्श, क्या हो गया भाई लोग? ऐसे नहीं हो पाएगी डीएस से, पहले भैया बता रहा हूँ। हाँ चल, एक बार ना मैंने साइक्लिक सॉर्ट पढ़ी थी, तो वो यूज हो सकती है इसमें। उसमें था कि 1 से जब n तक नंबर्स होते हैं तो हाँ हमारा आ जाता, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़ी थी। तो उसमें ये था कि जब भी ऐसे 1 से n तक नंबर्स हमें दिए होते हैं तो हम साइक्लिक सॉर्ट यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ? अभी ऐसे अच्छे से याद नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है आगे। भैया क्रिश, क्या हो गया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रखी है घर जाके? भैया जो आपने ऊपर ये भैया जोर वाली रेंज कितनी जा रही है इसकी? तौफिक रुको, विशु रुको। क्रिश क्या हो गया भाई, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रखी है घर जाके? हैं? समझ रहा हूँ सर अभी। समझ रहे हो? स्पर्श, शिवांश, बताओ तौफिक, विशु क्या बोल रहे हो? रेंज पूछ भैया रहा था मैं इसकी, कहाँ से नीचे करना क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? इसकी रेंज नीचे दे रखी होती है ना। रेंज ये n जो है क्या कहते हैं 10 की 5 तक इंटीजर की रेंज में, मतलब। बोलो अंश, और कोई अप्रोच? विशु? भैया जिन दो के बीच का डिफरेंस 0 होगा बाकी सबके बीच का डिफरेंस तो 1 होगा ना। हाँ, सॉर्ट करके ही तो कह रहे हो, ये वाला सॉर्ट करके ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो तो एक ही तरीका हुआ ना कि चेक कर लो कि ये दोनों सेम है या फिर नहीं सेम, वो तो काइंड ऑफ सेम तरीका हुआ। चौथा तरीका बताओ मेरे को कोई। भैया 2 लूप लगा के कर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को जो है आगे सभी से चेक करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स बोलते हैं उसको, क्या कि भैया 2 लूप लगाओ, सबसे बढ़िया तरीका है। चेक करा, 1 को पकड़ लिया, क्या आगे कहीं 1 आ रहा है? नहीं। 3 को पकड़ लिया, क्या आगे कहीं 3 आ रहा है? नहीं। 4 को पकड़ लिया, क्या आगे कहीं 4 आ रहा है? नहीं। 2 को पकड़ लिया, आगे कहीं 2 आ रहा है? नहीं। और बताओ, सबसे बढ़िया अप्रोच अभी भी रह रही है, बट मेरे को लगता है सबसे बढ़िया अप्रोच ये जोर वाली जो सुधांशु ने बताई, ये मेरे दिमाग में भी थी जोर वाली, से बताऊं तो, है ना? सबसे बढ़िया अप्रोच अब भी रह रही है। भैया जोर वाली में अगर सारे नंबर सेम है और एरे इवन साइज का है तब क्या होगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा, सारे नंबर क्या है, सेम है, एरे इवन साइज का है, सपोज 0 आ जाएगा आंसर। भाई तुम 2 बारी ले लो ना, 1 1 1 कॉमा जोर 1 जोर 1 0 रहता। पांचवी अप्रोच किसी के दिमाग में है कुछ? लेकिन आंसर तो 3 आना चाहिए ना। अरे तो मैं तो इसमें कह रहा हूँ, देखो इसमें क्या दिक्कत है, मैंने सिंपल 1 से लेके n तक इसको जोर कर दिया, तो 1 से जोर होगा, 2 से जोर होगा, 3 से जोर होगा, 4 से जोर होगा, तो सारे एलिमेंट 2 बारी हो जाएंगे, एक एलिमेंट जो बचा है वो 3 बारी हो जाएगा। भाई समझे? जो एक एलिमेंट डुप्लीकेट था वो 3 बारी आ जाएगा। अब 3 बारी आ जाएगा तो 3 बारी है तो 2 तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, एक बच जाएगा, बोलो। नहीं समझ में आया? एक बार बता दीजिए, इवन साइज का एरे है। ठीक है, इवन साइज का एरे ले लेते हैं, लो और बताओ। 1 2 3 2 ये ले लिया, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? सारे एलिमेंट सेम है भैया उसमें, 3 मान लेते हैं सबको। अरे क्वेश्चन में तो ये क्या रखा ना कि 1 से लेके n तक नंबर है भाई, क्वेश्चन में नहीं, क्या क्या एक रखा है? टेस्ट केस उसमें नीचे दिया हुआ है, आप देखिए उसको हाँ स्क्रॉल से दिया करके। हुआ। ये एग्जांपल 3। अच्छा, इसमें क्या क्या रखा है?
there is only one repeated number in the nums. Return this repeated number. You must solve. अच्छा, ये भी दे रखा है, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया. Given an array of integer nums containing n plus 1 elements where each element integers in a range of. अच्छा, ये क्या रखा है कि रेंज में एलिमेंट्स है. ठीक है, तो ये हो गया भैया. हाँ, फिर भाई जोर वाले नहीं हो पाएगा, ये वाली अप्रोच नहीं लग पाएगी. आई वॉज अंडर द इंप्रेशन कि क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि एक से लेकर एन तक एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखा है. क्या क्या रखे हैं? एक से एन तक एलिमेंट. मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, रुको. रिपीट नंबर, मिसिंग नंबर, ये क्वेश्चन है, सेम है जीएफजी का, बट इसमें ये क्या रखा है कि एक से लेकर एन तक नंबर है. समझ में आया? तो जोर वाली अप्रोच इसके जैसे क्वेश्चन में लग जाएगी इस वाले में, बट उसमें नहीं लग पाएगी. गुड ऑब्जर्वेशन, बड़ी ठीक है. बट तो इसको हम रख सकते हैं कि ये आगे लग जाएगी जीएफजी में, जीएफजी क्वेश्चन में. तो भाई हमारे पास 3 अप्रोचेज हो गई हैं. अब मैं चौथी अप्रोच बताने जा रहा हूं जो बहुत ही बढ़िया अप्रोच है. सब ध्यान से सुनेंगे. पहले मैं इसको भैया इंडेक्स चेक करके कर सकते हैं. कैसे? पहले सॉर्ट करा लेंगे और अगर इंडेक्स जैसी बराबर नहीं होता उस एलिमेंट के. सेम एक ही तो बात है, बता तो दिया मैंने, सॉर्ट करा लेंगे. बता तो दिया है ना. चलो भाई आओ, सब ध्यान से सुना बहुत. क्वेश्चन ट्रिकी है, मतलब क्वेश्चन की जो मैं अप्रोच बताऊंगा वो ट्रिकी है, ध्यान से सुनना सब. तो भाई ये दे रखा है हमें. मैंने क्या करा, मैंने पहला एलिमेंट उठाया. क्या करा भाई? पहला एलिमेंट उठाया. मैंने इस एलिमेंट में से एक माइनस, इसकी इंडेक्सिंग देख लेते हैं किससे शुरू हुआ. ठीक है, ये इसकी इंडेक्सिंग वो इस तरीके से एलिमेंट है. जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स. मैंने पहला एलिमेंट उठाया, 1 है भाई. 1 में से 1 माइनस करा, क्या आ गया? 0. अब मैं इस एरे के 0 इंडेक्स पे गया. क्या गया? मैं इस एरे के 0 इंडेक्स पे गया. तो भाई इस एरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? अरे भाई बोलो. 1 पड़ा है. मैंने उसमें माइनस लगा दिया, मतलब उसकी -1 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी. समझ में आया? क्यों करा बताऊंगा. अब मैं दूसरे एलिमेंट के पास गया. 3 में से 1 माइनस करा, क्या बचा? 2. अरे भाई 2 ही तो बचा, सिंपल सी बात है. अब मैं इस एरे के सेकंड एलिमेंट पे गया. किस पे गया? सेकंड एलिमेंट पे, और उसकी -1 से मल्टीप्लाई कर दी. तो भाई किस में जाऊंगा? 4 पे जाऊंगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दी. ऑल सेट. अब मैं अगले एलिमेंट के पास गया. क्या है? 4 है. बताइए भैया, एक बार फिर से बताइए. ठीक है गाइस, ध्यान से सुनो. ठीक है, फोकस यही रखना. क्वेश्चन मुश्किल है, पहले ही बता रहा हूं. नहीं समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो. क्वेश्चन सच में मुश्किल है. मीडियम क्वेश्चन है, इजी नहीं है. मीडियम है ना? हाँ, इजी नहीं है सवाल. प्लीज ध्यान से सुनना. ठीक है भाई, मेरे को एक एलिमेंट एरे दे रखा है. सिर्फ पहले हिंदी में समझ लो क्यों क्या, मैं सब समझाऊंगा. पहले हिंदी में समझ लो क्या करा मैंने. मैं पहले एलिमेंट के पास गया. क्या है? 1 है. पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 1. मैंने इंडेक्स निकाला. इंडेक्स निकलेगा 1 माइनस करके. मैंने 1 - 1 कर दिया, आ गया 0. 0 आ गया भाई. अब मैं इस एरे के 0 इंडेक्स पे गया. इस एरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 1 पड़ा है. तो मैंने 1 में -1 की मल्टीप्लाई कर दी. ये बन गया. क्यों करी है बताऊंगा, थम लो, सुन लो, उसके बाद बात करेंगे. अब मैं सेकंड एलिमेंट के पास गया. सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 है. क्या है भैया? 3 है. मैंने 3 - 1 इंडेक्स निकाला. 3 - 1 क्या आ गया? 2 आ गया. अब मैं इस एरे के सेकंड इंडेक्स पे गया. कहां गया? सेकंड इंडेक्स पे. तो भाई सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, कोई बताएगा? 4. अरे भाई 4 ही तो पड़ा है. मैंने 4 में -1 की मल्टीप्लाई कर दी. ऑल सेट. अब मैं भैया थर्ड इंडेक्स पे गया. थर्ड इंडेक्स का क्या पड़ा था? इंडेक्स पे -4 है. तो मैंने एज ऑफ नाउ उसको +4 कंसिडर कर लिया. थर्ड एलिमेंट -4 है.
तो अगर माइनस में था तो मैंने उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। मैं चेक कर लूंगा कि आगे माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इंडेक्स निकाला, 4 - 1 क्या आ गया, 3 आया। इस एरे के थर्ड इंडेक्स पे जाओ। कहां जाओ भाई, थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा है इस एरे के, 2। मैंने 2 के आगे -1 लगा दिया, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। ऑल सेट, समझ में आया। अब मैं फोर्थ एलिमेंट पे गया, फोर्थ एलिमेंट पे क्या पड़ा, -2 पड़ा है। -2 को मैंने +2 में कन्वर्ट किया पहले। ठीक है, इंडेक्स निकाला, 2 - 1 क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट पे गया, उस पे गया जिसका इंडेक्स 1 है। अरे भाई किसका इंडेक्स 1 है, कोई बताएगा। 3 का। 3 -3 कर दिया इसको। ऑल सेट। अब मैं दोबारा इसके पास गया। अब ध्यान से सुनना, फिफ्थ एलिमेंट क्या है, 2 को तो 2 ही रहने देंगे बिकॉज ऑलरेडी पॉजिटिव है। इंडेक्स 2 - 1 1। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे गया। अरे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, -3। मतलब मैं इस इंडेक्स पे पहले आ चुका हूं। समझ में आया, तुमने ध्यान दिया। मैं पहले 1 वाले पे गया तो उसने मेरे को रीडायरेक्ट करा इसके पास, अपने पास ही। फिर मैं 3 वाले पे गया, 3 वाले मेरे को रीडायरेक्ट करा 4 वाले के पास। फिर मैं 4 वाले के पास गया, 4 वाले मेरे को भेजा 2 वाले के पास। मैं 2 वाले के पास गया पहली बारी, तो मैं गया 3 वाले के पास, मैंने उसे माइनस बना दिया। जब मैं दोबारा 2 के पास गया, क्योंकि रिपीट था, उसने मुझे दोबारा कहां भेजा, दोबारा -3 के पास। अरे यहां तो पहले मैं आ चुका हूं, मुझे कैसे पता, बिकॉज नंबर क्या है, नेगेटिव। अरे भाई समझ में आया, सारे नंबर पॉजिटिव थे ना थे, तो यहां तो मैं पहले आ चुका हूं, तभी तो नंबर क्या है, नेगेटिव। तो जब मैं इस वाले 2 के पास गया, 2 - 1 क्या करा, 1। मैं फर्स्ट इंडेक्स पे गया। अरे फर्स्ट इंडेक्स पे तो नेगेटिव वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब भाई यहां मैं पहले आ चुका हूं। दिस इज अ डर्टी वैल्यू, दिस इज अ डर्टी वैल्यू, पहले मैं यहां पर आ चुका हूं। तो मतलब भैया अब मैं यहां पे, मुझे किसने भेजा, इस वाले 2 ने। भाई इसने ही तो भेजा मेरे को, सिंपल सी बात है। तो भैया ये पहले आ चुका है नंबर, 2 इज द आंसर, जो पहले आ चुका है। अरे भाई समझ में आया नहीं आया, हिंदी में समझ में आया, किस किस को, विशु बताओ पहले। भैया माइनस में कब चेंज करना है कब नहीं करना है, ये नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दोबारा बताऊंगा एक बार, किस किस को समझ में आया बताओ। अंश समझ में आया, अंश, आंचल, देव, सुधांशु। ठीक है, रेज इसमें योर ऐसे ही हैंड। तो करेंगे भैया, एरे को ट्रैवर्स करेंगे और वैल्यू को माइनस करेंगे जहां अरे वो पे। कैसे करेंगे, वो सेकेंडरी में कराऊंगा, रुक जाओ तौफिक, तौफिक अभी रुक जाओ भाई, मानो पहले और बच्चों को समझ में नहीं आया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, किस किस को समझ में आया, जस्ट थम्स ओ, रेज योर हैंड्स कि भैया मुझे मुझे समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा तो बताऊंगा ही। सुधांशु, देव, कृष, व्योम, ईशा, अंश। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, सब ध्यान से सुनना भाई एक बारी। ठीक है, मेरे को एरे दे रखा है, दूसरा एरे ले लेते हैं इस बारी। 4 5 3 2 1 2, सिंपल सी बात है। ठीक है, इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0th एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, ये फिफ्थ एलिमेंट है। अब भाई बात बताओ, जब इसकी लेंथ कितनी है, 6 दे रखी है, लेंथ कितनी है, 6, मतलब टोटल इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो मेरे को पता 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मेरे को पता है क्या एलिमेंट्स जो है 5 से छोटे ही होंगे सारे, क्योंकि एक एलिमेंट तो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो 5 एलिमेंट हुए तो 5 से छोटे एलिमेंट्स होंगे सारे। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। मैं फर्स्ट एलिमेंट के पास गया, सब ध्यान से सुनना भाई प्लीज। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4। अच्छा मैथ्स में पढ़ा है किसी ने, मैथ्स में ये एक मोड ऑपरेटर होता था ऐसे वाला, व्हाइट बोर्ड का, ये रहा, एक मैथ्स में एक ऑपरेटर होता था ये वाला, मोड ऑपरेटर। इसको 2 पास करो तो ये 2 देता था, इसको -2 पास करो तो क्या देता है ये, तो भी ये 2 देता है। अरे भाई ये पढ़ रखा सबने, सिंपल सी बात है। तो भाई अब मैं यही करूंगा, मैंने क्या करा, मैं फर्स्ट एलिमेंट के पास गया, मैंने उसका मोड करा, मोड 4।
मैथ्स वाला है ये, अभी पता नहीं कंप्यूटर में कैसे, तो मैंने कर दिया तो भाई 4 आ गया, सिंपल सी बात है। अब भाई इंडेक्स निकाला, 4 माइनस 1 क्या हुआ 3 हुआ। अब मैं थर्ड इंडेक्स पे गया, थर्ड इंडेक्स में क्या है, थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा 2, मैंने इसको -2 कर दिया, -1 की मल्टीप्लाई कर दी। मैंने चेक करा क्या ये माइनस है या नहीं है, नहीं है तो मैंने -1 की मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं सेकेंड एलिमेंट के पास गया, सेकेंड एलिमेंट क्या है 5, मोड करा मैंने। हाँ विशु बोलो। भैया 4 माइनस 1 कैसे हुआ? करा है मैंने, क्यों करा है, क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, होती नहीं होती, मेरे पे सबसे छोटा नंबर क्या है हाँ 1, तो मेरे को 1 को 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाय इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है ना, तो इसलिए उसको माइनस करा 1 से नंबर को। नहीं आया समझ विशु? भैया हाँ हाँ चलो, नहीं, ये नहीं आया 4 बताता माइनस हूँ 1। आपको। हाँ बोलो चलो। भैया जैसे आपने इसमें थर्ड इंडेक्स पर हम गए, आपने उसकी मल्टीप्लाई -1 से कर दी, हाँ तो -2 हो गया। व्हाट इफ कि ये नेगेटिव ही होता? क्वेश्चन में ही नहीं कह रखा, क्वेश्चन में क्या कह रखा है 1 से लेकर n तक नंबर है बस, क्वेश्चन में क्या रखा है अच्छा, और सिर्फ इसमें 1 n से जो है लेकर वो 6 है, तो 1 से 6 तक होने चाहिए ना नंबर्स? 1 से 5 तक, क्योंकि एक नंबर तो 2 बार ही आ रहा ना चल, एक नंबर अच्छा तो 2 बार ही अच्छा, आ रहा ना, समझ में आया, ठीक एक ठीक नंबर तो है। 2 बार ही आ रहा ना, बस सिंपल सी बात है। तो भाई विशु ध्यान से सुनो, दोबारा बताता हूँ एक बारी। मैं सेकंड एलिमेंट के पास गया, सेकंड एलिमेंट क्या है 5, मैंने मोड 5 कर लिया, क्या आ गया 5 आ गया। मैंने इंडेक्स निकाला, क्यों निकाला बताऊंगा अभी, 5 माइनस 1 4 आ गया। मैं फोर्थ इंडेक्स पे गया, फोर्थ इंडेक्स में क्या पड़ा 1 पड़ा है, मैंने उसको -1 कर दिया। तुम देख रहे हो मैं जिस जिस के पास जा रहा हूं, मैं 4 के पास गया तो 4 ने मेरे को किसी और के पास भेजा और मैंने उसे माइनस में कन्वर्ट कर दिया। मैं 5 के पास गया, 5 ने मुझे कहीं और भेजा और मैंने उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं 3 के पास जा रहा हूं, ठीक है, थर्ड एलिमेंट 3 है, मैंने इसको मोड 3 करा, मोड 3 आ गया। अब 3 ने मेरे को कहां भेजा सेकंड के पास, 3 माइनस 1 2, इसने मुझे सेकंड इंडेक्स के पास भेजा, सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा 3, मैंने उसे माइनस में कन्वर्ट कर दिया। हर एलिमेंट किसी ना किसी को माइनस में कन्वर्ट करा रहा है। 4 ने 2 को -2 में कन्वर्ट कराया, 5 ने 1 को -1 में कन्वर्ट कराया, 3 ने 3 को -1 में -3 में कन्वर्ट कराया। अब मैं आगे आया, अब मैं गया -2 के पास, -2 क्या करा इसका मोड, अरे क्या आ गया भाई 2 आ गया, सिंपल सी बात है, -2 का मोड 2 आया, इंडेक्स निकाला 2 माइनस 1 1 आया। फर्स्ट इंडेक्स पे गया, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है 5, तो भाई 5 को -5 कर दिया, सही है। अब मैं किसके पास गया -1 के पास, -1 के पास। तुम देख रहे हो सारे नंबर क्या है पॉजिटिव, और मैं हर बारी किसी ना किसी नंबर को क्या बना रहा हूं नेगेटिव बना रहा हूं। -1 के पास गया, -1 का मोड कर लिया, अरे क्या आ गया 1 आ गया, इंडेक्स निकाला क्या 1 -1 0, 0 इंडेक्स पे गए क्या पड़ा 4 -4 कर दिया, ठीक है। क्या करा इस 1 ने इसको कराया। अब मैं 2 के पास गया दोबारा से, 2 का दोबारा क्या हुआ मोड 2, क्या आ गया 2, इंडेक्स निकाला 2 -1 1, फर्स्ट इंडेक्स पे गया मैं, अरे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है ऑलरेडी माइनस में पड़ा है, मतलब मैं फर्स्ट इंडेक्स पर आ चुका हूं पहले। तुमने देखा ना भाई, ऑलरेडी माइनस में का क्या मतलब है कि भाई मैं पहले यहां आ चुका हूं। अरे मेरे को यहां किसने भेजा है, मेरे को यहां 2 ने भेजा है, मतलब 2 पहले आ चुका है। अरे भाई बताओ लॉजिक समझ में आया, बनेगा कैसे वो सब तो सेकेंडरी है, हिंदी में समझ में आया तो समझाया मैंने, प्रॉपर मैथ्स है ये, मतलब जेन्युइनली प्रॉपर मैथ्स है। यश व्योम विशु तौफिक स्पर्श शिवांश सुधांशु कृष ईशा देव आंचल, समझ में आया। भैया अगर 2 के मल्टीपल्स दे रखे होते फिर? 2 के मल्टीपल से रखे थे मतलब कर लेते हैं, -2 से अरे कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग। 2 4 6 4 सही है भाई, ऐसे ही तो है, अरे यही तो क्या रखा है भाई। 2 के मल्टीपल्स की मतलब
क्वेश्चन में ये कहीं रखा 2 के मल्टीपल्स में दे रखा होगा। अगर 6 इज द हाईएस्ट नंबर होगा ना तो 5 भी आएगा इसमें, क्योंकि क्या क्या रखा है अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे भाई, क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो हाईएस्ट नंबर है उससे एक छोटा नंबर तक हमारा एरे का साइज होगा, तो ये इनपुट ही अच्छा सेट नहीं बैठ रहा। ठीक 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 है। भाई क्वेश्चन में क्या ही रखा है कि 1 से लेकर n तक के नंबर से, यश बोलो। देखो ये एक पैटर्न है एक तरीके का, ये पैटर्न आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा, समझ में आया। अब तुम कहोगे भैया हम कैसे बनाएंगे इसको, तो ये पैटर्न्स हैं, इनको आपको बार बारी करके याद समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। फिर पता क्या रहेगा कि भैया किस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगाना है। जब पहली बारी पैलिंड्रोम या एंगस्ट्रॉम का प्रोग्राम बनाया था खुद बना लिया था? नहीं बनाया था ना। अब एक बात बताओ, किसने सोची ये चीज, आर ई वी इक्वल्स टू आर ई वी इंटू 10 प्लस ए मॉड्यूलस 10? कोई सोच पाता? नहीं सोच पाता। पैटर्न है, सिंपल सी बात है। पहले रिवर्स का सीखा, फिर हमने किसका सीखा, फिर हमने सम का सीखा। सम इक्वल्स टू सम प्लस, तो ना एक तरीके का पैटर्न है, पहली बार सीखना ही पड़ेगा भाई, है ना, पहली बार उसको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, तब आगे जाके उसे रीयूज कर पाओ। अरे भाई बताओ समझ में आएंगे? बोलो देव। भैया बाकी अप्रोचेस में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि इतना हार्ड सोचना पड़ गया किसी को? यार मैं चाहता तो ना भी कराता, तुम्हें पता भी नहीं चलता, है ना, बट मैं चाहता हूँ कि पढ़ाऊँ अच्छा और थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ाऊँ, वरना अप्रोच तो पहले भी तीन अप्रोच तो तुम ही बता चुके हो ना भाई, है ना। मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी थी, मेरे को तो और अच्छा लगता, मेरा आधा घंटा बचता, आधा घंटा मेरे को इसे समझाने में लगा, तुम्हें आधा घंटा मेरे को इसे कराने में लगेगा, फिर एक बार ही समझाना पड़ेगा, तो मेरा तो भैया बेनिफिट ही मैं होता। आपकी नहीं कह रहा, मैं उससे उससे पूछना चाह रहा हूँ जिसने अप्रोच सोची है, उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई? 3 अप्रोच बताता हूँ, ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, ये इतना अप्रोच दिमाग एन क्यों एन लगाना? लॉग एन में होगी, अरे सुनो, ये अप्रोच एन लॉग एन में होगी शॉर्ट वाली, इस अप्रोच में एक्स्ट्रा स्पेस यूज होगा, तो इसकी टाइम एन होगी, स्पेस एन होगा, इस अप्रोच में 2n² हो जाएगा, तो ये एक अकेली ऐसी अप्रोच है जो मैं बता रहा हूं जो सिर्फ ON में कर देगी, ON अप्रोच, नो एक्स्ट्रा टाइम, कोई स्पेस एक्स्ट्रा लेगा ही नहीं, स्पेस तो मैंने लिया ही नहीं, उसी एरे में कर दिया, सिंपल सी बात है, और टाइम लिया बस मैंने n, क्योंकि एरे को एक ही बार ट्रैवर्स करा बस। नेम क्या है इसका, कोई ऐसा नेम नहीं है, सवाल में ही लगती है भाई, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि नेम हो, है ना। और मैं दिखाऊं ना अगर तुमको, तो सुनना, यू मस्ट सॉल्व विदाउट मॉडिफाइंग द एरे एंड यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट करना अगर करना है तो। ऑल इंटीजर्स इन नम्स अपीयर ओनली वंस, ठीक है। फॉलो अप, हाउ कैन बी प्रूव दैट एटलीस्ट वन डुप्लीकेट नंबर एग्जिस्ट, कोई इशू नहीं है। कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये जो कह रखा ना, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर रन टाइम, कि सिर्फ एक n कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो ये वो कोड लिखवाऊंगा मैं इसका जो n में होगा। क्वेश्चन तो ये n log n में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबमिट भी हो जाएगा, बट मेरे को लगता है कि n में भी करा देना चाहिए, ये क्वेश्चन n log n में भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं कहो तो एक सेकंड करके दिखा दूं तुम्हें, ठीक है। पहले भैया मैंने जोर क्यों नहीं कर रहे इसमें यूज? जोर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आंचल इसमें ना ये नहीं कह रखा कि 1 से लेकर n तक के सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे, वो इस क्वेश्चन में कह रखा है मिसिंग और रिपीट नंबर में, वो इसमें कह रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और मैं, मेरे को लगता है कि मैं यही वाला क्वेश्चन कराऊंगा बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, मिसिंग एंड रिपीट नंबर। ये बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहता है, सेम ही तरीके से होगा ये भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एरे दे रखा है जिसमें 1 से लेकर n तक नंबर है, अब उस नंबर में एक नंबर मिसिंग है, एक नंबर 2 बार है। सुन रहे हो तुम क्या बदतमीजी है, एक नंबर तो मिसिंग है और एक नंबर 2 बार है, तो इस एरे में 1 तो 2 बार है और क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है, तो 1,5 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न से होगा, मैं कराऊंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। भाई बताओ किस किस को हिंदी में समझ में आया, कोड कैसे लिखेंगे वो तो सेकेंडरी है, हिंदी में समझ में आया, ठीक है। यस सर। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, सीरियसली बता रहा हूं, घर जाओ आज ही सोने से पहले, कॉपी पेन पे जैसे मैंने ये करा है ना, ये
ऐसा कम से कम 2 इनपुट के लिए ट्राई करो। मैं बताता हूं कौन कौन से इनपुट दे रहा हूं मैं। एक तो यही हो गया भाई आपका फर्स्ट, इसे खुद कॉपी पेन पे ट्राई करो। मैंने क्या करा है, मैंने पहले उसका फर्स्ट एलिमेंट का 4 का मोड करा, इंडेक्स निकाला 3, मैं थर्ड इंडेक्स पे गया और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। एक तो भाई यही, इसी अप्रोच इसको करो बिल्कुल कॉपी पेन पे जैसे मैंने करवाया यहाँ पे, और दूसरा ये वाला जो लीड कोड पे दे रखा होगा, ये लो, ये दोनों ही कर लेना, तीनों ही कर लेना, लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन पे निकाल लो बढ़िया तरीके से, जो भी तुम नोट्स वोट्स अगर बनाते हो, समझदार हो इतने, तो उसमें निकाल लो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल वो हो जाएगा, पक्का सा हो जाएगा। बस कॉपी पेन पे कर लो जैसे मैथ का फॉर्मूला करते हैं, बाकी मैं कोड लिखवाऊंगा जब समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई बताओ, ऑल सेट? चलो ठीक है, कल करवाते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज अभी कराऊंगा तो 40 मिनट लग जाएंगे, तो कल आते ही पहले इस क्वेश्चन को ही कराएंगे। ठीक है, मैं शीट का लिंक मैंने भेज ही दिया है। मेरे को ये सारे क्वेश्चन कराने हैं 14 तक, क्वेश्चन सारे के सारे 4 डेज या 5 डेज, और 4-5 डेज में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 14 तक। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कोई करा के 15 क्वेश्चन एरे करा के लिंक लिस्ट पे जंप करेंगे। ठीक है, और जब ये हो जाएंगे ना 15 क्वेश्चन, तो मैं इन 15 क्वेश्चन का टेस्ट भी लूंगा, सिर्फ इन 15 का, कोई बाहर से कोई कुछ नहीं, सिर्फ इन 15 क्वेश्चन का तुम लोगों को। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कोई और ऐड कर दूंगा इसमें से। भैया एक क्वेश्चन था, बोलो। जैसे अभी आपने इसमें एरे दिखाया था कि जिसमें 3-3 पूरा दे रखा था, मतलब हाँ हाँ, तो भैया ऐसे तो मतलब कोई भी एरे हो सकता है, जैसे कि मतलब साइज सिर्फ 4 है लेकिन एरे में 6 भी दे रखा है एक एलिमेंट। नहीं देखो ना, अंश क्या कह रखा क्वेश्चन में, क्या रखा कि नंबर 1 से लेकर n तक इंक्लूसिव है। एरे का साइज क्या है, 1 2 3 अच्छा, 4 मतलब 5, रेंज है वो। सारे नंबर 5 से कम के होंगे, 1 से लेके 5 तक के बीच के नंबर होंगे बस। मतलब ऐसा बस नहीं वो है कि रेंज 1 दे to रखी 5 ही होंगे, कोई भी हो सकते हैं 1 से लेके 5 तक के। समझ में आया? इस केस में क्या होगा, 3 है, मैंने 3 - 1 करा 2, मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, भाई, और जाके उसे माइनस में कन्वर्ट कर दिया। 3 है, मैं दोबारा सेकंड इंडेक्स पे गया, अरे वो तो ऑलरेडी माइनस में है, मतलब ये आंसर हो गया, 3 इज द आंसर। मतलब वही अप्रोच है ना कि दो सेम एलिमेंट एक ही सेम हाँ, एलिमेंट पे भेजेंगे। हाँ, और वो कहाँ भेज रहा है, वो अपने से -1 वाले में भेज रहा है। समझ में आया? 3 है तो 3 - 1 2 सेकंड इंडेक्स पे जाना है, दोबारा 3 आया, 3 - 1 2 सेकंड इंडेक्स पे दोबारा जाना है। अब जैसे तुम दोबारा गए वैसे तुम पकड़े गए कि भाई यहाँ तो आप पहले आ चुके हो। ठीक है, मैं तुम्हें इसका एक हिंदी में ठीक है भैया, एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हो अंश? आ गया अंश क्या भैया बोला? समझ में। नहीं सुनाई दिया भाई। भैया मैं कह रहा था आ गया। बढ़िया, ठीक है। क्या एक मतलब क्या अप्रोच है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, 4 घर है, ठीक है, हर घर में काउंटिंग लिखी है। ठीक है, इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है, इस वाले को 6 कर लेते हैं। ठीक है, पता करना है कि कौन से वाले घर में बदतमीजी करी है, किस वाले ने नंबर चोरी करा हुआ है। तो मैं 6 के पास गया, अब मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने मेरे को बोला अच्छा तुम्हारा नंबर 6 है तो तुम यहां बैठ जाओ, तुम्हारा नंबर 4 है तो तुम यहां बैठ जाओ। इसने नंबर के बेस पे डिसाइड किया, तुम्हारा नंबर 3 है तुम यहां बैठ जाओ। अच्छा तुम्हारा नंबर 4 है तो 4 की जगह कहां आएगी, ये वाली, तो यहां तो कोई बैठा हुआ है ना पहले से, मतलब इसने बदतमीजी करी है 4 वाले ने। 4 क्या है, डबल है। तो यही अप्रोच ये है क्या, कि इस अप्रोच में क्या है, मैंने क्या करा, हर एलिमेंट को बोल दिया कि तू दूसरे वाले के पास जाके -1 कर दे। इसने क्या करा, 4 ने इसको -1 करा, 5 ने अगले वाले को -1 करा, 3 ने खुद को -1 करा, 2 ने इस वाले को -1 करा, 1 को इस वाले ने -1 करा। अब 2 दोबारा, क्योंकि 2 आया तो 2 तो ऑलरेडी पहले आ चुका है ना। अरे भाई बताओ, एक बार घर जाके करके देखना, कल कोड लिखेंगे ध्यान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भैया ऐसी अप्रोच सोचने के लिए कोई रीजनिंग वगैरह की किताब पढ़नी पड़ती है, कैसे आती है? कुछ भी नहीं भाई, प्रैक्टिस से ही होगा? इतने कुछ प्रैक्टिस जब 200-250 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ऐसी अप्रोच खुद दिमाग में लेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, है ना। बट हाँ, शुरू में थोड़ा ना मुश्किल है, और मैं ऑब्वियसली बात है मीडियम क्वेश्चन कराया मैंने, तो क्वेश्चन तो हार्ड होगा ना, मैंने मीडियम क्वेश्चन कह के कराया कि मीडियम क्वेश्चन है, हार्ड होगा, है ना। तो मीडियम क्वेश्चन थोड़ा तो मेहनत लगेगा एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट हाँ
धीरे धीरे हमारा साथ, और मैं तुम देखोगे ना तुम लोगों को याद रह रहे हैं। जब मैंने ये वाला लिखा था ना यहाँ पे, क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई इसकी कितनी अप्रोचेस बनेंगी, तो बच्चों ने हाथ उठाया था कि भैया शॉर्ट वाली बन जाएगी, एन स्क्वायर बन जाएगी, हैश मैप बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जो मैं पीछे कराता आ रहा हूँ ना वो तुम आगे बोल रहे हो। अगर मैं फर्स्ट डे ये लिखता तो कोई नहीं बता पाता भैया हैश मैप बन जाएगी, शॉर्ट वाली बन जाएगी, ब्रूट फोर्स बन जाएगी, जोर बन जाएगी। बट अब तुम लोग क्यों बोल पाए? क्योंकि तुमने पहले ये अप्रोचेस पढ़ी हुई है घर जाके, मैंने कराए हुए हैं। तो ये भी ऐसे हो जाएगी कि भैया हमने पढ़ी हुई है, ये दोबारा यूज हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है देव? जी भैया। ठीक है। अब पहली बार जब जोर वाली अप्रोच पड़ी थी किसी के दिमाग में थी? नहीं थी ना। बट आज बच्चों ने बोला कि भैया जोर वाली लग जाएगी, भले ही नहीं लगी वो सही से, वो दूसरे क्वेश्चन में लगेगी, है ना। बट सिंपल सी बात है। ठीक है चलो गाइस, कल मिलते हैं सेम टाइम 10 से 11। हाँ यश। हेलो। हाँ गाइस सॉरी, वो इंटरनेट बंद हो गया था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलो यश। लीड कोड 41, 1 मिनट दो बस। भाई तुम लोग घर से क्वेश्चन निकालो ना। ठीक है, नहीं निकल रहे क्वेश्चन, मैं तुम्हें कल एक बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूँ जिससे तुम्हारे कुछ कुछ क्वेश्चन निकलने शुरू होंगे। कौन सा बोला? लीड कोड 41, फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। नहीं होगा क्वेश्चन, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, मानो नहीं होगा। बताता हूँ क्यों। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है इंटरव्यू में, और जब मेरे से पूछा गया ना मैं भी नहीं कर पाया था, मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट मिसिंग मिसिंग पॉजिटिव मेरे से भी नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन हार्ड अप्रोच है, क्वेश्चन की अप्रोच ही अलग है। तुम कोई भी अप्रोच लगा लो, सारी अप्रोच रुक जाएंगी। इसका एक टेस्ट केस है जो इसमें गिवन नहीं है ना। आई थिंक थर्ड वाला, पता नहीं फोर्थ वाला, है ना, उससे सारी अप्रोच रुक जाएंगी, है ना। हार्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो। मेरे को भी लगा था कि हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट में आके कराएंगे इस क्वेश्चन को, नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, नोट कर लेना या शीट में डाल देना कि भैया इसे कराना लास्ट में। ठीक है, जब हम हार्ड और मीडियम, जब हमारे मीडियम अच्छे हो जाएंगे ना, इजी हो जाएंगे, तो फिर हार्ड वाले में टाइम लगेगा। ठीक है भाई लोग, चलो कल मिलते हैं, बाय। सवाल कर लेना सब लोग, पहले बता रहा हूँ, याद से बिल्कुल। हाँ ये करना है, हाँ ये करना है। बाकी शीट में जिसके आगे डन लिखा है उसमें से कोई भी नहीं हुआ तो वो दोबारा कर लेना, ठीक है। हाँ, बाकी इस क्वेश्चन की मैंने 4 अप्रोच लिखी है, 2-3 अप्रोच जो लिखी है वो ट्राई करो करने की। इसकी 3 अप्रोच, ब्रूट फोर्स वाली, सॉर्टिंग वाली, मैप वाली करने की कोशिश करो। क्या होगा? टेस्ट केस पास होंगे, क्वेश्चन सबमिट तो नहीं हो पाएगा, बट करो तो सही ट्राई, तीनों अप्रोचेस ट्राई करो उसकी। जो 3 अप्रोच लिखी है मैंने भाई ग्रुप में तुम लोगों ने बताई है, ब्रूट फोर्स हो गया,
वो सब करो ना भाई, तभी तो दिमाग खुलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पहले बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, ठीक है भाई लोग, चलो कल मिलते हैं, बाय।